ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 543 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः द्वितीया शुक्रवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये जो श्लोक है इसमें जैसे हम अटक गए हैं, पिछली 3 कक्षाओं से इसको आरंभ किया है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समम ब्रह्म और असम ब्रह्म। ब्रह्म इज इक्वल, इक्वालिटी, निर्गुणत्वम, या ब्रह्म इज सगुणत्वम। तो ये जो टॉपिक है इसी ने हमारे पूरे शास्त्र को मोहित कर रखा है। क्यों? क्योंकि समम ब्रह्म विद्या का विषय है, तत्व ज्ञान का विषय है, और असम ब्रह्म तत्व अज्ञान का विषय है। लेकिन तत्व का ज्ञान और तत्व का अज्ञान, ये दोनों स्थितियों में हमको को प्रकाशित करने वाले वेद हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। वेद ही जो प्रमाण हैं, जैसे आंखें शब्द रूप में प्रमाण हैं, तो आप कहते हैं क्या आपके पास प्रमाणित ज्ञान है? हाँ, मैंने आंखों से देखा है, ये प्रमाणित है। कोर्ट में कहा जाता है क्या आपने आपकी जो आप जो कह रहे हैं वो प्रमाणित है? आप कहते हैं हाँ, मेरी आंखों से मैंने देखा है, ऐसा है, इसलिए ये सत्य है। तो इसी प्रकार पूछा जाता है ये जो आप कह रहे हैं ये प्रमाणित है? हाँ, क्योंकि ये वेद से जाना गया है। वेद ही आत्मा विद्या में कैसी लगती है और अविद्या में कैसी है, दोनों को वेद बता रहे हैं। इसलिए ये प्रमाणित ज्ञान है, क्योंकि वेद ही आत्मा के विषय में प्रमाण है। कैसे? देखो कि हम देख चुके हैं कि वेद जब कहते हैं आत्मा अस्ति, ये देही ही आत्मा है जगत का, तो आप चेक कर सकते हैं। आप कहते हैं हाँ, देह और देही विलक्षण है। फिर आप क्वेश्चन कहते हैं ये देह कहाँ से आ गई? ये देह तो मेरे अंदर असमता ला रही है, क्योंकि मेरी देह और दूसरे की देह एक जैसी नहीं है। लेकिन हम दोनों की आत्मा एक जैसी नहीं है, एक ही है। ये बात समझनी है। ये सारे संसार की आत्मा सम है, लेकिन जो देह है हमारी, वो सब हमको कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, चूहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि बना रही हैं। तो देह से हम सब असम हैं, आत्मा से हम सब सम हैं। ये बात समझ में आई? ये कितनी बड़ी बात है। तो ये असमता जो हम में है, ये इनइक्वालिटी, तो ये हमको वेद को बताने की क्या जरूरत है? ये तो हमको दिख ही रही है। नहीं, वेद आपको केवल दिखने वाली इनइक्वालिटी नहीं बता रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ये जो इनइक्वालिटी आपकी बताई जा रही है, ये आप देख नहीं सकते। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है कि ये ब्राह्मण है या नहीं है। इसलिए ये बताना कि अज्ञान अविद्या काल में हम एक यज्ञ पुरुष, वही ब्रह्म, वही सर्वात्मा एक यज्ञ पुरुष के रूप में खड़े हैं। और वो यज्ञ पुरुष जो है, सारे जीव उसी यज्ञ पुरुष के अंदर हैं। तो आत्मा से वो यज्ञ पुरुष सारे जीव सम हैं, लेकिन अपने अपने शरीरों से वो असम हैं। तो यहाँ उनकी असमता का मतलब है यज्ञ में उनका स्थान। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं हम उनका ब्लड निकाल के देखेंगे, सारे के सबका ब्लड लाल है, तो सब इक्वल हुए, ये वो वेद इसमें प्रमाण नहीं है। वेद यज्ञ में स्थान में बताने में प्रमाण है, यज्ञ में प्रमाण है। यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है, ये आपको साइंस नहीं बता सकती। ब्राह्मण का ब्लड निकालेंगे और शूद्र का ब्लड निकालेंगे, दोनों का ब्लड जो है वो एक ही जैसा है, ए पॉजिटिव है, तो आप कहें तो फिर कोई भेद नहीं है। ऐसे बातें मत कीजिए। वेद जो है ये कह रहे हैं कि इस यहाँ पर एक यज्ञ है, यज्ञ पुरुष, और वो यज्ञ पुरुष का अपना शरीर है। आदि काल से ब्राह्मण उसके सिर से उत्पन्न हुए, सब कुछ उसी के शरीर से उत्पन्न होता है। तो जो उनके सिर से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण हैं, भुजा से हुए वो क्षत्रिय है, और उनका वही काम हो गया। ये स्वधर्म हो गया कि नारायण के शरीर को चलाने के लिए ब्राह्मण वेद रक्षा करेंगे, क्षत्रिय सारे के सारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, और वैश्य उस यज्ञ के लिए उत्पादन करेंगे, और शूद्र उस यज्ञ के लिए सेवा करेंगे। इस प्रकार अंतर जातीय, विलोम जातीय, जो भी जातियां हैं, स्त्रियां क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगी, ये सब असम ब्रह्म में है, अनइक्वल ब्रह्म। तो अनइक्वल ब्रह्म को भी आपको वेद ने बताया, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, फंडामेंटली ये सब एक आत्मा ही है। एक ही आत्मा ने अनइक्वल शरीरों को धारण किया है। तो अनइक्वल शरीर धारण करने से एक ही आत्मा अलग अलग स्वधर्म को करेगी, ये उसका स्वधर्म है। लेकिन हम हिंदू यहाँ से स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमको ये स्वधर्म ना बताया जाए, हमको ये बताया जाए कि हम सब आत्मा हैं, सम। और बस सम आत्मा होने से क्या हुआ, अब हम इस शरीर के साथ डिटैच्ड हो गए, डिटैचमेंट हो गई। तो डिटैचमेंट होने से क्या हुआ, शरीर में दुख आता है, सुख आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप करते क्या हैं, हम केवल अपने गोल की तरफ पीछे लगे रहते हैं, जो हमारा गोल है वो करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गोल, अपने व्यक्तिगत राग द्वेष के पीछे पड़ा रहता है, और उसको असंगत्व का बल मिल जाता है कि मैं तो सर्वात्मा हूँ और मैं इस शरीर से अपना गोल कर रहा हूँ। और वो और बड़ा राक्षस हो जाता है, क्योंकि वो राक्षस वही होता है जो इस यज्ञ व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता और यज्ञ व्यवस्था को तोड़ता है। इसलिए जितना इनको बताओ कि ज्ञान से स्टार्ट नहीं करना, या अगर ज्ञान से स्टार्ट करेंगे कि आप असम ब्रह्म हैं, ये समता जो है ये सब आपको स्पर्श नहीं करती, आप शुद्ध आत्मा हैं, यहाँ से आरंभ करोगे तो क्या होगा, बस फिर आप कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है, ये सारा कॉस्मोस जो है, ये मेरा ही शरीर है और मैं इसका आत्मा हूँ, और मैं इस शरीर में पूरा कॉस्मोस मुझे हेल्प कर रहा है, ये सारी दुनिया जो है ये अब मेरे साथ है और मेरी हेल्पिंग फोर्सेस हैं, इस प्रकार की बातें। और बस मैं अब अपने एक इस संसार का कल्याण करना हूँ, यही मेरा जन्म का उद्देश्य है। हर व्यक्ति कल्याण ही कर रहा है, लेकिन वो रावण बन रहा है।
ये आप देख रहे हैं। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अंतरात्मा हूँ, यहाँ से आरंभ करेंगे तो आप यज्ञ के विरुद्ध जाएंगे। आप देखिए तुलसीदास जी, वो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो उन्होंने, आप कहेंगे अरे इतने बड़े तुलसीदास जी के भी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सोच लीजिए। राम जी के श्री चरणों को प्रणाम करके तुलसीदास जी ने भी जो रामायण लिखी वो वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल विरुद्ध लिखी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सीता जी को मैं नहीं चाहता कि रावण स्पर्श करे, इसलिए उन्होंने कहानी बना दी कि सीता जी आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। राम जी कहते हैं रावण आने वाला है, ताकि ये दिखाया जा सके कि रावण ने कभी सीता जी को चुराया ही नहीं, सब एक्टिंग ही होती रही। इससे क्या समझ में आता है कि तुलसीदास जी समझे ही नहीं कि सीता जी कौन है। सारी रामायण क्या ये बता रही है कि अगर एक आदमी था, उसकी पत्नी को दूसरा उठा के ले गया, फिर उसने अपनी पत्नी को कैसे बचाया? क्या क्या हिंदी फिल्म की कहानी है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जगत सत्यम है और जगत का जो सत्य है उसका अज्ञान उसकी माया है, उसका अज्ञान उसकी माया शक्ति है। वो सीता जी हैं, वो जगत का परम सत्य राम है। और जो इस राम और सीता के इस माया यज्ञ का धर्म के विरुद्ध जाता है वो रावण है। वो इस यज्ञ को हरना चाहता है। ये सीता जी हैं। रावण चाहता है कि मैं इस यज्ञ को भोगूं। ये सारी बातें मिस ही हो जाएंगी अगर आप कहेंगे कि वो उसकी पत्नी को बचाना है। तो इस प्रकार इतने बड़े भक्त शिरोमणि होकर भी वो वेद के अर्थ को नहीं समझे और सीता जी को एक स्त्री समझ के, जगत की माता समझ के, राम जी की पत्नी समझ के उनको आग में डाल दिया और उनको कहा कि रावण के पास वो कभी लंका गई ही नहीं। ये सब कल्पना करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि आप सीता जी को रावण से बचाना चाहती थी। तो इसलिए मेरा बेटा, जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि इस यज्ञ में ये माया यज्ञ है, तत्व ज्ञान से शुरू नहीं होता। तत्व ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? जब आपके वेद चक्षु खुलते हैं, आपको बताया जाता है कि आप सर्वात्मा हैं, लेकिन शरीर से आप असम हैं, सम नहीं है। जैसे वृक्ष के सारे पत्ते सब असम हैं, सम नहीं है, दे आर अनइक्वल। पत्ते ये नहीं कर सकते कि हम अपनी इच्छा से अपना स्वधर्म चुनेंगे। यहाँ बाजार है, हमें जो करना होगा हम करेंगे। सारे पेड़ के पत्तों को अपने अपने स्वधर्म को करना है और वो सारे पेड़ में एक आत्मा है जो बता रही है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। पत्ते निश्चिंत अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने आप भोजन उनके पास पहुंच रहा है, उनकी शरीर यात्रा अपने आप हो रही है। यज्ञ सबको पालता है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हमें पालने वाला बाजार नहीं है, हमें पालने वाला यज्ञ है। सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि जो नारायण सारे जगत को पालते हैं, क्या वो हमारे पेट को नहीं पालते? इस प्रकार जब हम पूरी तरह यज्ञ पारायण होंगे कि मेरी तुष्टि यज्ञ से आएगी, मेरी कमिटमेंट, मेरी परायणता यज्ञ पुरुष की तरफ है, तब व्यक्ति को अपना राग द्वेष, अपना एजेंडा, अपना गोल छोड़ना होगा और वो राम जी के इस जगत आत्मा के यज्ञ के अनुसारी होगा। ये यज्ञ अनुसारी होना जो है
ये धर्म अनुसारी, स्वधर्म अनुसारी यहाँ से शुरू होता है। इसको मत छोड़िए। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। भगवान ने इधर इतना भाष्य हम देख चुके हैं, पर झटपट देख लेते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो लोग सम्यक दर्शी हैं, सम देखते हैं, उन्होंने जीते जी ही, अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि सद्यो मुक्ति, शरीर के जाने से पहले ही आप मुक्त हो जाते हैं ज्ञान से। तो उन्होंने इस समम ब्रह्म को समझ लिया और अपने अंतःकरण को उस ज्ञान में स्थित कर लिया। सारे भूतों में वो जगत की आत्मा को देखते हैं और कहते हैं वही जगत आत्मा अहम अस्मि, ये ज्ञान है। और जो देह के कारण ब्रह्म में दोष आता है, अर्थात इनइक्वालिटी आती है, वो सारे दोषों से वो अस्पृष्ट रहते हैं, कोई स्पर्श नहीं होता आत्मा के अंदर। निर्दोषम दोष वर्जितम ही यस्मात्, आत्मा दोष वर्जित रहते हैं। अब देखिए ये वाक्य, न अपि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य वक्षति च भगवान। तो अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि ये जो चैतन्यम है, जो सारे के सारे भेद को, सारे के सारे देहों को व्याप्त है, वो जो चैतन्य है वो अपने गुण के भेद से भिन्न नहीं है। भिन्न तो होना चाहिए। ये है अचैतन्यम, असमम ब्रह्म, और ये ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये देह, ये देही, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। देह और देही में भिन्नत्व नहीं है। तो कैसे है ये? ध्यान से देखिए। देखिए ये दृष्टांत, जैसे कठपुतली होती है, हम कठपुतली को नाचता हुआ देखते हैं, लेकिन और सारे मोहित होते हैं। देखो ये कठपुतलियाँ कभी हाथ हिलाती हैं, कभी टांगें हिलाती हैं, कभी ये पति पत्नी हैं, प्यार करते हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी जीवन कहानी है, ये सब कठपुतलियाँ चल रही हैं। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ये कठपुतलियों को चलाने वाला चेतन आत्मा है। कोई चेतन है जो अचेतन को चलाता है। चेतन अपने आप नहीं चलता, अचेतन अपने आप नहीं चलता। वो लकड़ियां अपने आप नहीं चल रही हैं, उनको चलाने वाला चेतन है। ये हमें समझ में आता है। अब यही बताया जा रहा है, आपका शरीर देखो, आपका जो शरीर है वो एक कठपुतली देखो उसको। तो ये शरीर जो है, इसकी इंद्रियां हैं, इसकी मन है, इसकी बुद्धि है, ये अपने आप कैसे चल रही हैं? ये तो जड़ हैं। तो कौन चला रहा है इसको? इसको चलाने वाला चेतन है। तो वो चेतन क्या इस शरीर से, ये शरीर है, जैसे कठपुतली इधर होती है और चलाने वाला इधर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो दृष्टांत दिया जाता है वो इतना समझाने के लिए है कि कठपुतली और चेतन का स्वभाव, उनका नेचर बिल्कुल अलग है। तो एक ही चेतन के दो स्वभाव हैं। जब वो चेतन ज्ञान रूप से देखो तो शुद्ध चेतन है, अज्ञान दृष्टि से देखो तो उसके अंदर ये सारा संसार दिखता है, पूरा स्वप्न दिखता है। ये सारा स्वप्न को कठपुतली समझो और उस कठपुतली के अंदर प्रविष्ट हुआ चेतना उसको चला रहा है।
चलाता हुआ भी नहीं चला रहा है। ये दोनों समझना है, क्योंकि वो सारा का सारा स्वप्न, वो कठपुतली सत्य ही नहीं है। यही समझना है कि उसके अंदर जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है, उसको धारण करने वाला चेतन आत्मा ही उसका निमित्त और उपादान है। अर्थात वो सारी कठपुतलियां चेतन की बनी हुई हैं। उसमें जो क्रिया दिख रही है, कर्म फल दिख रहे हैं, व्यवहार दिख रहा है, वो सब चेतन ही है। इसलिए चेतन ही गुणों के कारण यज्ञ रूप दिखता है। ये चेतन ही गुणों के कारण यज्ञ रूप दिखता है, लेकिन यज्ञ रूप होते हुए भी वो चेतन इस यज्ञ से भिन्न नहीं है। इस यज्ञ का आत्मा है। कठपुतलियों को चलाने वाला इससे अन्य नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है। निर्गुण भी है, लेकिन इससे अलग नहीं है। इसी का ही सत्य है। रस्सी सांप से अन्य नहीं है, लेकिन सांप भी नहीं है। सांप से विलक्षण है। उन दोनों का नेचर फर्क है, लेकिन वो सेपरेट नहीं है। इसलिए ये बात समझनी है कि निर्गुण और सगुण, एक ही वस्तु निर्गुण होती हुई सगुण दिख रही है। दो नहीं है कि एक निर्गुण एक सगुण। इसी को बताने के लिए भगवान कह रहे हैं, नापि स्वगुण भेद भिन्नम। निर्गुण एक और उसके बाद सगुण दूसरा, ऐसा कभी ना समझना। तो फिर क्या है ये? सगुण ही निर्गुण दिख रहा है, निर्गुण ही सगुण दिख रहा है। निर्गुण इन फैक्ट, सगुण इन एरर। वास्तव में निर्गुण, अज्ञान में सगुण। तो सगुण अवस्था में आपके पास यज्ञ है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए यज्ञ से स्टार्ट कीजिए। भगवान नारायण के अंदर पूरी तरह समरसता, हार्मनी बनाना। हे भगवान, मैं किसी बाजार को नहीं जानता, मुझे कोई घबराने की बात नहीं है। आप का ये यज्ञ है, मैं यज्ञ के अंदर हूं। अगर मैं यज्ञ के अनुसारी होता हूं तो यज्ञ मुझे पालता है। ये मेरा ज्ञान है, वेद से मिलने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के आधार पर आप अल्पज्ञ होते हुए भी आप सर्वज्ञ से जुड़ जाइए। ये यज्ञ स्वामी सर्वज्ञ हैं। इस ज्ञान के मिलते ही आप जानेंगे कि आपकी बुद्धि अल्पज्ञ है, आपकी योग्यता अल्प है, सब कुछ अल्प है। ये अल्पता ही दुख दे रही है। लेकिन जैसे ये अल्पज्ञता, अल्प बलता सर्वज्ञता के अंदर अपने आप को देखेगी कि मैं सर्वज्ञ से अन्य नहीं हूं, अनन्य हूं। ये मेरा शरीर अल्प इसलिए है क्योंकि मैं इसको सर्व शरीर से बाहर देख रहा हूं। इसलिए अपने आप, अपने शरीर को, अपनी आँखों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को हर समय भगवान के शरीर के अंदर एक रस देखिए। ठीक है? तब आपका भगवान से अविरोध होगा। ये अविरोध ही जादू है। लोग इस अविरोध को छोड़कर सीधा ज्ञानी बनना चाहते हैं। ये अविरोध जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी को कहो, वो कहता है हाँ हाँ मेरा ऐसा ही है, तो मैं, भगवान है कॉस्मोस और वो मेरे को सारा कुछ दे रहे हैं और मैं, वो रावण ही बनता जा रहा है। वो भगवान के बल से अपनी इच्छा चलाई जा रहा है। ये भगवान के बल से अपनी इच्छा तो रावण ने चलाई थी। रावण इतने बड़े शंकर जी के भक्त थे, तो बताइए अगर इतने बड़े शंकर जी के भक्त थे
तो फिर वो कैसे यज्ञ विरुद्ध हो गए? क्योंकि वो असुर थे, और असुर का काम ही यही है, यज्ञ विरोध जाना। इसलिए उसने क्या किया? असुर का मतलब कोई जाति नहीं समझना, देह, देह को पालन करने वाला, वो जगत की आत्मा, शंकर जी इस जगत के अभिमान हैं। तो इस अभिमान, भगवान जगत का जो सारे जगत पुरुष का अभिमान है, उनसे यही कहते रहे कि मुझे बल दीजिए ताकि मैं और विकसित हो सकूं। लेकिन हमें यहां क्या कहा जा रहा है कि आपको इसको बढ़ाना नहीं है, आपको इसको बढ़ाना है। मुझे बल दीजिए ताकि मैं इसके प्रति अपना स्वधर्म कर सकूं। इसलिए रावण ने इसको बढ़ाया और इसका नाश किया। हमको जो कुछ भी लेना है वो यज्ञ साधनम होना चाहिए। इसीलिए कहता है पत्नी क्या है? यज्ञ साधनम। संतान क्या है? यज्ञ साधनम। धन क्या है? यज्ञ साधनम। हम पूरी तरह देवहिताय जीते हैं। यज्ञवर्धन, जब तक हम यज्ञवर्धन नहीं बनेंगे कोई भगवत गीता काम नहीं करेगी। इसलिए चैतन्य ने जो शरीर पहना हुआ है, वक्षति च भगवान इच्छादि नाम क्षेत्र धर्मत्वम, जो इसकी इच्छा है, ये व्यक्ति जो इच्छा करता है वो किसका धर्म है? क्या वो चैतन्य का धर्म है या शरीर का धर्म है? इच्छा शरीर का धर्म है, चैतन्य का नहीं। इसलिए ये जो इच्छा शरीर में अल्पता के कारण आती है कि मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी इच्छा है, आप इस इच्छा को छोड़ दीजिए, तो फिर कौन सी इच्छा बचेगी? ये सारा अंतरात्मा जो इस शरीर में, सर्वज्ञ आत्मा जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं यज्ञ के वर्धन की। भगवान यज्ञ वर्धन चाहते हैं, लेकिन जीव केवल स्ववर्धन चाहता है। ये विरोध है, इसको अविरोध में कर दीजिए। यज्ञवर्धन की, मेरे शरीर में उठने वाली इच्छाएं चैतन्य आत्मा की नहीं है। चैतन्य आत्मा इस माया यज्ञ को धारण किए हुए है, इसलिए वो सदा इस माया यज्ञ से विलक्षण है, अनटस्ट है, अस्पृष्ट है। उसको ये यज्ञ को, यज्ञ का जो वर्धन है ये वेदोक्त धर्म है। आत्मा जो है वो परमात्मा है और उन्हीं के अंदर से ये वेद निकला है। ये यज्ञ और वेद सब इकट्ठे ही हैं। तो इसलिए ये किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, ये समष्टि इच्छा है। इसी से सारी दुनिया चलती है। ये होना चाहिए था। ये सारा दुनिया कैसे एक ऑर्डर में आ गई? उस ऑर्डर को ही वैदिक सनातन धर्म कहते हैं, उसी को यज्ञ कहते हैं। इसलिए हमको जो यूनिवर्सल ऑर्डर है, जो सनातन धर्म है, वो असम ब्रह्म है, इनइक्वालिटी है। इसलिए बाजार की इक्वालिटी में मोहित ना हो। वेद में दी गई इनइक्वालिटी धर्म है। वो इनइक्वालिटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, या जो भी आपको अंतरात्मा देते हैं, उसमें चालाकी मत करो। पूरी तरह राम जी में समर्पण करके आप देखेंगे कि राम जी ही हैं। सर्वत्र राम जी ही हैं, आप हैं ही नहीं। हर शरीर में राम जी वास करते हैं। इसलिए कौन होना चाहिए भारत का प्राइम मिनिस्टर? राम जी। वोटर कौन होना चाहिए? राम जी। इस प्रकार सब कुछ राम जी ही होने चाहिए। वो है हमारा सनातन धर्म, तब अविरोध होगा। लेकिन अगर यहाँ रावण वोटर होगा या रावण राजा होगा तो फिर विरोध हो जाएगा। इसलिए यज्ञवर्धन, यज्ञवर्धन, असम ब्रह्म, असमता से यज्ञवर्धन होता है। इसलिए ज्ञान के चक्कर में
आप ये नहीं करना कि मैं वर्णाश्रम धर्म सब छोड़ दूंगा, क्योंकि समम ब्रह्म ही कहा गया है, असम ब्रह्म नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, आत्मा अनादि है, निर्गुण है, उसमें कोई इच्छा के भेद नहीं है। इति च न अपि अंत्याविशेषाः आत्मनः भेदकाः। ये लाइन जो है ये कल देखेंगे, ये वैशेषिक जो दर्शन है उसका हुआ। तो आत्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन उसका जो यज्ञ माया यज्ञ है उसमें भेद है। दोनों को स्वीकार करेंगे तो आप शुद्ध धर्म को देखेंगे। अशुद्ध धर्म वो है जो जब आप अपनी प्रतिष्ठा इसमें करते हैं। प्रतिष्ठा कीजिए सारे शरीर में, पत्ता होके कहिए कि मैं सारा पेड़ हूं, लेकिन मेरा काम केवल पत्ते का है, इसीलिए स्वधर्म शब्द प्रयोग किया जाता है। आप जितने हैं उतना ही काम कीजिए, लेकिन हैं आप पूरे पेड़, लेकिन शरीर से केवल पत्ता, लेकिन आत्मा से आप पूरा वृक्ष हैं, और ये पूरा शरीर भी आप ही का ही है। लेकिन आपको कार्य मिला है, अहम भाव मिला है इसी पत्ते में। तो जितना आपको शरीर मिला है उसके अनुसार यज्ञ में आहुति दीजिए। समरसता, अविरोध, ऐसी हृदय में इच्छा कीजिए, भगवान मेरा आपके साथ कोई विरोध ना हो, मैं 100% आपकी इच्छा में घुल जाऊं, मेरी कोई इच्छा ना रहे, केवल हरि इच्छा, केवल हरि इच्छा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।